ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो है 21 अगस्त से 27 अगस्त 2023 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा किस तरह से पूरे हफ्ते में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा क्योंकि सबसे तेज भागते हैं तो 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं। इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यही आधार रहता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का, जो कि है कन्या के लिए। 21 अगस्त शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, सेकंड हाउस में, और 24 अगस्त सुबह के करीबन 2 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना साफ बताता है कि धन आगमन के लिए, धन कमाने के लिए, धन से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हफ्ते के शुरुआती भाग में ही ये हो रहा है, तो आपको कार्य क्षेत्र से भी धन का लाभ हो सकता है, बिजनेस से भी धन का लाभ हो सकता है, किसी और जगह से भी धन का लाभ हो सकता है। अपने आप में केवल चंद्रमा का आना मात्र ही यहाँ पर धन आगमन के योग बना देता है। आपके लिए अच्छी चीज़ क्या है कि चंद्रमा लाभ स्थान के भी स्वामी है। तो लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान में आए तो बना उच्च कोटि का धन योग। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो धन के संबंध में श्रेष्ठ है, अच्छा है। कहीं ना कहीं ये अर्थ त्रिकोण है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का अवसर मिल सकता है, जिसके थ्रू आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। और ये पनफरा स्थान भी है, यानी कि अकस्मात धन लाभ का भी योग बन जाता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए भौतिक जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है, लेकिन चंद्रमा केतु के साथ है तो ग्रहण दोष है, राहु केतु एक्सेस में है। इसीलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है और घर में बहस नहीं करनी। इसके साथ ही ये वो समय है जब घर में किसी की तबीयत भी, स्पेशली किसी फीमेल मेंबर की, खराब हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति आपके 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं। चौथे भाव के स्वामी अष्टम में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ काम अटक रहा था तो बातें आगे बढ़ सकती है। अब 2-2.5 दिन में तो कुछ सॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन बन रही थी तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और क्योंकि सप्तम के स्वामी भी हैं बृहस्पति और अष्टम में बैठे, यानी कि बिजनेस में भी आपको धन का लाभ हो सकता है। तो बृहस्पति की दृष्टि आपको अवश्य ये जो थोड़ी नकारात्मकता है उससे रिलीफ देगी। नवांसा कुंडली बता रही है कि पेशेंस बहुत रखनी पड़ेगी, धैर्य का आपका टेस्ट बार बार होगा। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे, कुछ अच्छा करने का अवसर मिल सकता है कार्य क्षेत्र में। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अगर कुछ कहना चाह रहे थे अपने पार्टनर से लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे या आपको सही मौका नहीं मिल रहा था, तो जो भी बात मन में चल रही थी उसको क्लियर करने के लिए ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है अच्छा है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को और समझिए, केवल गलतियां मत निकालिए, समझिए कि उनका जो नेचर बदल रहा है उसके पीछे कारण क्या है। सेहत की जहाँ तक बात है, स्किन डिसऑर्डर और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपसे यही कहूँगा कि ग्रुप स्टडीज़ पर थोड़ा फोकस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में जैसा मैंने कहा था समय बिजी जाएगा, अच्छा जाएगा, लेकिन हाँ स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा। 24 अगस्त सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, और 26 अगस्त सुबह के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। यहाँ पे नीच के हैं, लेकिन मैं हमेशा बताता आया हूँ कि नीच का ग्रह हर जगह बुरा प्रभाव नहीं देता। तो तीसरा वो भाव है जब नीच का ग्रह, जहाँ पे नीच का ग्रह अच्छा प्रभाव दे सकता है। व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, उसको अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, साहस बहुत रहता है। हाँ, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीच का ग्रह साहस तो देता है लेकिन कभी कभी वो दुस्साहस में भी कन्वर्ट कर देता है। एक्साइटमेंट भी देता है लेकिन ओवर एक्साइटमेंट की तरफ लेके जाने में भी देर नहीं लगाता। ग्रहों की प्रकृति को समझना चाहिए। हर राशि में, हर भाव में, हर ग्रह के साथ उनका जो नेचर है बदल जाता है। यही कहीं ना कहीं ज्योतिष की श्रेष्ठता है कि इतना आसान नहीं होता विश्लेषण करना। तो जब चंद्रमा तीसरे घर में आएंगे तो उनका प्रभाव आपके लिए अच्छा होगा, भले ही वो नीच के हों। लेकिन जो मैंने कहा कि साहस को दुस्साहस में नहीं कन्वर्ट करना,
एक्साइटमेंट को ओवर एक्साइटमेंट में नहीं कन्वर्ट करना। आपके अटके हुए कार्य बन सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लंबे अरसे से आपका काम अटक रहा था, वो यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि तीसरे भाव के क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच के हैं, तो भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकता है। लोग आपकी बातों को ढंग से समझेंगे नहीं, इसके कारण जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं भी होगी वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अपने कम्युनिकेशन पर, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ना केवल रिटर्न स्पोकन बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होता है। तो हर चीज़ पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है। यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन अचानक से किसी यात्रा का योग मत बनाइएगा। अचानक से किसी यात्रा का प्लान मत बनाइएगा, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज़ है कि क्योंकि बृहस्पति से अष्टम में है तो शकट योग है, कुछ कार्य आपके थोड़े डिले हो सकते हैं। तो जहाँ पे डिले हो रहा है वहाँ पे फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। शनिदेव की दृष्टि भी है तो ये विषयोग भी बना रही है, लेकिन ये तीसरा भाव है तो यहाँ पे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अपने भाई या बहन की सेहत का ध्यान दीजिएगा, उनसे आपकी बहस भी हो सकती है और उनकी सेहत के लिए भी ये जो समय है बहुत श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि चंद्रमा 11वें घर के स्वामी है और 11वें भाव से नवम में, 11वें भाव से पंचम में और एक और काम त्रिकोण के स्थान में ही बैठे हैं। तो ये जो हफ्ते का मध्य भाग है ये आपकी कोई इच्छा पूर्ति करता हुआ दिख रहा है। नवामसा कुंडली बता रही है कि जल्दबाजी से बिल्कुल बचिएगा। जैसा मैंने कहा था, अगर कुछ डिले भी हो रहा है तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना, जल्दबाजी में उस काम को बिगाड़ लेंगे। दशामसा कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में सरल रहिएगा, सिंपल रहेगा। लव लाइफ, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है। वैवाहिक जीवन, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी और कहीं ना कहीं निवारण नहीं मिल रहा था। ये वो समय है जब आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, दांतों के रोग, आँखों के रोग और मुख से संबंधित या सिर से संबंधित रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है, रिटेंशन पावर अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से फिर से 10वां स्थान बली है, तो अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए ये हफ्ते का मध्य भाग श्रेष्ठ है। 26 अगस्त चंद्रमा सुबह के 8 बजे आपके चौथे स्थान में यानी कि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिला जुला सा प्रभाव देता है, क्योंकि मित्र ग्रह की राशि यानी कि बृहस्पति की राशि में है तो चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा अच्छा रहता है। लेकिन चौथे घर के चंद्रमा हमेशा कारको भावनाशायी दोष देते हैं, तो अपनी मानसिक सेहत का ध्यान देना है। टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, थोड़ा इमोशनली लो भी फील कर सकते हैं। कोई बात नहीं, जो ये समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती है, इसको लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होना। हाँ, कारको भावनाशायी दोष है तो माता जी की तबीयत भी बिगड़ सकती है। घर में जो माहौल है वो बहुत संवेदनशील रहेगा, यानी कि छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल करना है, थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी और फैमिली के स्थान में, यानी कि घर में किसी को लाभ हो सकता है, आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे समय अच्छा है, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे समय अच्छा, और प्रॉपर्टी के संबंध में ही कुछ काम करते हैं तो समय अच्छा है। तो ओवरऑल मिला जुला सा समय है, लेकिन इमोशनल सेहत पर आपको बहुत ध्यान देना है। एक अच्छी चीज़ यह है कि मंगल की दृष्टि है, तो क्योंकि मंगल आपके 8वें घर के स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी है और चंद्रमा प्रॉपर्टी के स्थान में है, तो ये भी कहीं ना कहीं दोबारा बता रहा है कि प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य जो अटक रहे थे या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, उसके लिए पूरा ही हफ्ता कहीं ना कहीं अच्छा है। तो यदि आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पे कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम आपका अटक रहा था, कोई केस चल रहा था और कॉम्प्रोमाइज़ की बात बन रही थी, तो ये हफ्ता कम्युनिकेशन अच्छे लेवल पर हो सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि मंगल आपके तीसरे घर के भी स्वामी, उनकी दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर। हफ्ते के अंतिम भाग में भी आपके अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा एक्साइटमेंट के लेवल पर कंट्रोल रखिएगा। ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है, कभी कभी बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे और कभी कभी एकदम लो फील करेंगे। तो तभी मैंने शुरू में ही कहा था, मानसिक सेहत पर थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति का अपना भाव है ये, तो चौथा भाव स्ट्रांग हो रहा है। तो दोबारा मैं यही कहूँगा, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों के संबंध में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। नवामसा कुंडली कह रही है कि सेहत पर ध्यान दीजिएगा। दशामसा के हिसाब से अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सीरियस रहना पड़ेगा, छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। लव लाइफ बच के रहिएगा। आपसी दोस्ती, जो आपके आसपास के दोस्त हैं, निकटतम दोस्त हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, वही कहीं ना कहीं आप दोनों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। वैवाहिक जीवन
ठीक है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम जिनको है परेशानी बढ़ेगी, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से समय तो देखिए आपका अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। बस यही कहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि समय समय पर ये इस चीज़ की कमी दिख रही है और पहले भी दिख जाती है। तो अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका फिर से 10वां स्थान ही है, अत्यंत बली है इस पूरे हफ्ते। तो कार्य क्षेत्र में काफ़ी बिजी रहने वाले हैं हफ्ते के अंतिम भाग में भी। उपाय के स्वरूप में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं तो करिएगा, या फिर सुनिएगा उसको और विष्णु जी को एक घी का दिया अर्पण करिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।